नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले, सबसे तेज दिन भर आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात कर लेते हैं आस्था के महापर्व छठ की, क्योंकि छठ के चौथे दिन आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके लिए छठ घाटों पर सुबह से ही व्रतियों की भारी भीड़ जमा है। उगते सूर्य की पूजा के साथ ही आज 4 दिन से चल रहे छठ महापर्व का समापन होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही, तड़के से ही व्रतियों का जमावड़ा लगा हुआ है घाटों पर। आज महापर्व का समापन हो जाएगा। 4 दिन से चले आ रहे छठ महापर्व का आज समापन का दिन है। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ भी कहा जाता है। उषा अर्घ का दिन इसे माना जाता है। इसे पारण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान आदि खाए जाते हैं और इसी तरह व्रत का समापन होता है। तो छठ महापर्व की धूम है और देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किस तरह से छठ मनाया जा रहा है। आइए अपने सहयोगियों का मैं रुख कर लेती हूँ। साधना मुंबई से जुड़ेंगी, रवीश भोपाल से, तेजश्री दिल्ली से और रोहित सिंह पटना से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मुंबई चलते हैं। मुंबई में किस तरह की तैयारियां, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। हाँ जी मलिका, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं अभी फिलहाल तो मुंबई के वाल्केश्वर जगह पे हूँ, जहाँ पर एक मैदान में कृत्रिम तालाब आयोजन किया गया है, जहाँ पर जितनी भी सुहागनें हैं, जितनी भी माएं हैं, वो खड़े होकर सूर्य देव का इंतजार कर रही हैं उनको अर्घ देने के लिए। और लोक गीत गा रही हैं सभी औरतें, पूरे साज श्रृंगार के साथ प्रार्थना कर रही हैं, सूर्य देव की अर्चना कर रही हैं उनके स्वागत का। और साथ ही मैं बता दूं कि सभी चाहती हैं कि उनके बेटे की सुख समृद्धि बनी रहे, उनके बच्चों की सुख समृद्धि बनी रहे और दीर्घ आयु रहे। वैसे तो देखा जाए मुंबई में गिरगांव चौपाटी, मतलब कई जगह पर, और यहाँ पर एक बाणगंगा जैसी एक पवित्र प्लेस है जहाँ पर हर साल मनाया जाता है ये छठ का पर्व। लेकिन कोविड के चलते पिछले साल से यहाँ पर ये जगह बंद की गई है, ताकि भारी भीड़ जमा ना हो सके। लेकिन सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि जितनी भी जो छठी व्रतियां हैं, उनका जो श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है, उनको ठेस न पहुंचे, इसीलिए कई जगह बनाए गए हैं। एक बार अब दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि तेजश्री वहां से बनी हुई है। तेजश्री, दिल्ली में छठ को लेकर हंगामा तो बहुत हुआ, लेकिन ये लोगों की आस्था है कि जो कम नहीं हुई है और रौनक जो त्योहार की है वो बनी हुई है। तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाइए, क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है। जी बिल्कुल, ये दिल्ली का माहौल देखे एक बात तो साफ है। हम आपको बता दें कि ये जो छठ का त्योहार है, ये केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, देश के हर कोने में इस त्योहार की धूम है। और आज इस चौथा दिन है इस त्योहार का, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप हमारे कैमरा स्क्रीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे कैमरा के जरिए, कि महिलाएं जो है वो छठ घाट पर मौजूद है, उनके हाथ में नारियल है। बस उस पल का इंतजार है कि कब सूर्य की पहली किरण आएगी और वो उसको अर्घ देंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि भारत देश में ये छठ पूजा, ये छठ त्योहार एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर सूरज की पहली किरण के साथ साथ सूरज की आखिरी किरण को भी अर्घ दिया जाता है। कल इसका तीसरा दिन था। कल भी जो है महिलाओं ने अस्त होते हुए सूरज को अर्घ दिया। और आज आप देख सकते हैं कि महिलाओं की टोकरियां भी यहाँ पर कितनी खूबसूरती से सजी हैं। हम देख सकते हैं कि इनकी टोकरियों में तमाम तरह के फल फूल, सब्जियां, केले, नारियल, अगरबत्ती, सीताफल और तमाम तरह की जो पूजन की सामग्री वो रखी हुई है। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। माता जी बताइए, क्या कुछ आपने अपनी टोकरी में रखा हुआ है। केला है, सेब है, अनार है, अमरूद है, ये नारियल है। कितना इंतजार है आपको सूरज देवता के आने का। 6:30 बजे हैं। देखिए, आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना हर्षोल्लास है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके चेहरे की जो रौनक थी, जो खो गई थी, वो लौट आई। और एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जहां पर आप नजरें दौड़ाएंगे, जहां पर आपकी नजरें जाएंगी, वहां पर आपको केवल और केवल जो है लोगों में भक्ति भाव देखेगा। क्योंकि ये जो पर्व है, ये भक्ति भाव का, आस्था का पर्व है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद है। और एक खास बात हम आपको और बता दें कि यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ
पुरुष भी जो है भारी तादाद में मौजूद हैं। बच्चों से लेकर सभी लोग जो है यहाँ पर छठ पर्व में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल तेजश्री, आप बनी रहिए। पटना चलते हैं, पटना का रुख कर लेते हैं। रोहित सिंह वहां से जुड़े हुए हैं। पटना में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? बहुत कठिन ये व्रत होता है और आज समापन इसका होना है, तो यकीनन सूरज को अर्घ देने की जो इंतजार है वो भी बना होगा। तस्वीरें आप दिखाइए और अगर हो सके तो कुछ लोगों से भी वहां बात करने की कोशिश कीजिए। रोहित, रोहित, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लग रहा है रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोहित का फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन तब तक हम भोपाल एक बार चलते हैं। भोपाल में किस तरह की तैयारियां, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल मलिका, आपको दिखाएं सबसे पहले भोपाल। अगर हम बात करते हैं राजधानी की, तो यहाँ पे दिल्ली और मुंबई जैसी सियासत छठ को लेके होती नहीं है, लेकिन उत्साह लगभग उतना ही रहता है। हम जिस जगह मौजूद है भोपाल के घाट पे, क्योंकि झीलों का शहर है भोपाल, और यहाँ जितनी भी झीलें हैं वहाँ पे इसी तरीके की इस वक्त छठा आपको दिखेगी इस छठ महापर्व की। यहाँ पे बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अब सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सूर्योदय हो और उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हो। ये तमाम पूर्वांचल से आए हुए जो भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं झील किनारे अपने इस महापर्व को मनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि प्रदूषण की बात जब हम करते हैं, दिल्ली में जिस तरीके से इस साल प्रदूषण को लेकर जंग छिड़ रही छठ महापर्व पर, भोपाल में कम से कम ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है। भोपाल में साफ सफाई है, देश के सबसे साफ शहरों में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ पे झील के साफ पानी में लोग पूरी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। हमारे साथ ये पूरी व्यवस्था संभालने वाले गुड्डू चौहान भी साथ में मौजूद हैं, जो बताएंगे कि छठ महापर्व को लेकर के भोपाल में कितना उत्साह रहता है हर साल। ये बताएं, आपको लग रहा है कि आप इस वक्त भोपाल में हैं या फिर पूर्वांचल के हिस्से में महसूस करते हैं अपने आप? निश्चित रूप से जब छठ माई का पर्व आता है तो लगता है बिहार या पूर्वांचल में ही हैं हम लोग। और कोरोना के बाद में पहली बार भोपाल में पूरी उत्साह उमंग के साथ, जोश के साथ हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हैं। शाम को पूजा करी, सूर्यास्त की पूजा होती है और सुबह जैसे सूर्योदय भगवान का होगा अलग देकर पूजा करेंगे। और एक बार फिर से पटना का रुख कर लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। पटना में कैसी रौनक है? पटना की तस्वीरें आप दिखाइए और अगर हो सके तो कुछ व्रतियों से भी वहां पर बात कीजिए, कितना बेसब्री से इंतजार है उन्हें। जी मलिका, देखिए, जहाँ तक बिहार की बात करें, पटना की बात करें, तो यहाँ पर सूर्योदय हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये इस पर्व का जो है वो लगभग समापन अब हो चुका है। यहाँ फिर भी आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो व्रती हैं, उनके परिवार के लोग हैं, श्रद्धालु सभी यहाँ पर गंगा घाट पर मौजूद हैं। इस वक्त हम पटना के दीघा घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे उगते हुए सूर्य को लोग यहाँ पर अभी भी जो है पहुँच कर अर्घ दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और परिवार के सुख शांति के लिए यहाँ पर जो है मन्नत मांग रहे हैं। और 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ महापर्व का जो है आज समापन हो रहा है। काफ़ी कठिन ये पूजा होती है क्योंकि इसमें 36 घंटे तक जो है व्रती निर्जला व्रत किया जाता है और दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर अगले दिन हम देख सकते हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है और उसके बाद इस पूजा का जो है वो समापन यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी बहुत व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इस वक्त दीघा घाट पर अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है कि जन सैलाब जो है वो उमड़ आया है क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं, जो व्रती हैं, परिवार के लोग सब यहाँ पर घाट पर मौजूद हैं। और क्योंकि जैसे मैं बता रहा था तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सूर्य देवता के दर्शन हो चुके हैं लोगों को, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी लोग बने हुए हैं और लगातार घाटों पर पहुँच कर जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली चलते हैं, तेजश्री का रुख कर लेते हैं। और तेजश्री, जैसे कि आपने कहा था कि अब ये त्योहार बिहार तक सीमित नहीं है, तो जैसी रौनक पटना में दिख रही है उससे कम कुछ दिल्ली में नहीं है, तो अभी बताइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या परंपरा है, आगे क्या कुछ करेंगी व्रती जिन्होंने व्रत रखे हैं आज? जी बिल्कुल मलिका, इस वक्त हम आपको बता दें
कि हम छठ घाट पर यहाँ पर आ गए हैं और व्रतियों से बात करेंगे कि इनका ये जो व्रत है किस तरह से व्रत का पारण करेंगी, कितना इंतजार है आपको सूरज देवता के आने का और किस तरह से आप व्रत का पारण करने वाली हैं, बताइए हमें। सब भगवान जी उग जाएंगे, फिर इनको देख के अर्घ दे के फिर पारण करेंगे। आपने जो है पूजा की क्या कुछ तैयारियां की हुई थी, किस तरह से आपने जो है तैयारियां की हैं कि अब ये जो आपने 3 से 4 दिन का पूरा आपने व्रत किया था, किस तरह से आप पारण करेंगे अब उस व्रत का? वहीं सूर्य भगवान निकल जाएंगे, उसके बाद व्रत तोड़ेंगे। आप कहाँ से हैं सर और आप किस तरह से पूजा करें और कितना महत्व है आज के दिन का? मैम बहुत महत्व है, हम तो यहीं से पास से ही आए हैं, उस्मानपुर से, तीसरे पुस्ते से। इस पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। आप माता जी कब से ये पूजा करती आ रही हैं और इस पूजा के महत्व के बारे में आप हमें बता पाए तो? साल से मेरे घर में किराएदार रहता है जी, उसकी वजह से मैं भी देख के मतलब अब मन में आई कि मैं भी छठ माता की पूजा करूं। तो मलिका, हम आपको एक खास बात और बता दें कि जिस घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये घाट एक आर्टिफिशियल घाट है, क्योंकि हमने देखा कि जब पहले दूसरे दिन महिलाएं छठ पूजा करने के लिए यमुना घाट पर गई थी, तब वहां पर नदी काफी पोल्यूटेड थी, कंटामिनेटेड वाटर था, पानी नदी में ऊपर फोम जमा हो गया था, इसलिए यहाँ पर यह आर्टिफिशियल घाट बनाया गया जिसका पानी बेहद साफ है, जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर आप नजरें दौड़ाएंगे आपको महिलाएं ही दिखेंगी। एक बार हम और आपको इनकी टोकरियां जो हैं वो दिखाना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से जो है महिलाओं की ये टोकरियां सजी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी टोकरियों में जो है केले रखे गए हैं, मूली है, तरह तरह के मीठे पकवान बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि दिए सजाए गए हैं और सीताफल भी रखा गया है, नारियल है, गन्ना है। माता जी बताइए क्या कुछ महत्व है इस टोकरी का और इसमें क्या क्या आपने रखा है? नारियल है, सेब है, संतरा है, अनार है, सीताफल है, केला है, बस यही चीज है। तो क्या इन्हीं सब चीजों को ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण करने वाली हैं? हाँ, इसी से हम लोग 6:30 बजे पानी में से निकल जाएंगे। फिर कितना इंतजार है आपको सूरज देवता के आने का और सूर्य की पहली किरण को अर्घ देने का? तेजश्री, वापस आपके पास लौटूंगी, आप बनी रहिए वहां पर, क्योंकि नोएडा में इस वक्त महापर्व की क्या छटा देखने को मिल रही है वो हमें श्वेता झा बता रही हैं। श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल मल्लिका, मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं नोएडा में हूं। नोएडा की एक सोसाइटी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकती हैं कि यहां पर किस तरह से छठ का पर्व किया जा रहा है। हालांकि यहां पर स्विमिंग पूल में, क्योंकि सोसाइटी में ये पूजा हो रही है तो स्विमिंग पूल में हो रहा है। कोविड के प्रोटोकॉल के मद्देनजर छठ घाटों पर लोगों को जाने की भी मनाही है। ये एक बड़ी वजह रही है कि लोगों को इस तरह से सोसाइटी में पूजा करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा परिवार, हमने पता किया तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसी की वजह से कि कम से कम अब, क्योंकि कोविड के दौरान कईयों ने अपनों को खोया है और इस गम को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। तो पहला जब पर्व आया सेकेंड वेव के बाद, ये जो पहला पर्व आया है छठ का, लोगों को ये लग रहा है कि अपनों के बीच जाकर अपनों के साथ इस महापर्व को किया जाए। यहाँ पर कई लोग हैं, आपको हम बता दें। हालांकि ऐसा लगता है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, मेट्रो में रह रहे हैं, तो पता नहीं, क्योंकि इस महापर्व छठ को कई लोग कहते हैं कि पूर्वांचल का पर्व है, लेकिन ये पूर्वांचल से बहुत आगे निकल चुका है। और दिल्ली में, जहां पर नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको ऐसा कहें कि अगर ये मिनी बिहार से कम नहीं लग रहा है तो गलत नहीं होगा। कई लोग यहाँ पर हैं। आप लोग सब कहाँ से हैं? बिहार से। सब बिहार से हैं? बिहार से। अच्छा, तो इस बार क्या आप यहीं पूजा करती हैं क्या? एक्चुअली मैं किसी कारणवश घर नहीं जा पाई। मेरा घर बनेपुरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ छठ को। तो मिस कर रही हैं और सब बिहार से है, तो गीत तो गाएंगी? हाँ जी। चलिए, कौन सा गीत? उगा है सूरज देव भले बिन सरवा, अरग के हो बेरवा, के हो बेरवा, उगा हो सूरज देव भले सरवा, अरग के हो बेरवा, के हो बेरवा ना। तो ये आपने मल्लिका सुना कि यहाँ बहुत पर ही छठ खूबसूरत, पर भले ही ये नोएडा में है लेकिन उसके बावजूद जी श्वेता, और सभी महिलाएं और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं और हमारी ओर से सभी को आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आप सभी बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का रुख करूंगी। ब्रेक का वक्त।
और चलिए अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि छठ की किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और सूर्योदय का सभी को इंतजार था। उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। प्रेमा राजाराम जुड़ गई हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। प्रेमा, क्या तस्वीरें आपके पास? यहाँ पे मलिका हम देख पा रहे हैं सवेरे से यहाँ पे आए हैं छठ पूजा के अवसर पर। यहाँ पे वो लोग आए हैं, यहाँ पे जो नियम है वो नियम पालन करके आए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, उनके परिवारवासी आए हैं। कोलकाता पुलिस और के तरफ से काफ़ी सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कई जगह है जहाँ पे अनुमति नहीं दी गई है छठ पूजा के लिए, लेकिन बहुत सारे जगह है, जैसे 130 जगह है जहाँ पे छठ पूजा मनाया जाएगा और लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोग इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर काफ़ी सारे खुशियाँ मनाने आए हैं। आए हम लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपके क्या प्लान्स हैं और क्या भोजन करेंगे इसके बाद? देखिए, बात ऐसा है कि अभी हम लोग यहाँ आए हैं, जस्ट अभी हम लोग का यहाँ पे पूजा खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में हम लोग का जैसे पूजा खत्म हो जाएगा तो जो भी हमारे जैसे मम्मी है, ठीक है, जो हमारे सासू माँ, वो अभी कल से मतलब परसों से वो व्रत रखी हुई हैं, ठीक है, तो वो अभी उनको सबसे पहले उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जाएगा। वो पानी पी के और जो भी प्रसाद है वो थोड़ा सा ग्रहण करेगी, ठीक है। उसके बाद वो सब में प्रसाद बांटेगी। उसके बाद हम लोग सबको मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। वक्त एक ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हमारे साथ बने हुए हैं और हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से महापर्व छठ की धूम देश भर में है।